एन नॉट पी नॉट इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों को कि वेन एवर अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे जितना उसमें मेजोरिटी कैरियर होगा और जितना माइनॉरिटी कैरियर होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है एन आई स्क्वायर। एन आई, वेर एन आई इज द इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज एन नॉट एंड पी नॉट? एन नॉट पी नॉट इज द इलेक्ट्रॉन एंड होल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। द इक्विलिब्रियम पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है और होल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। जो हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर होगा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लॉ ऑफ मास एक्शन का। ओके, अगर हम देखें तो मटेरियल वाइज अगर सिलिकॉन की बात कर रहे हैं हम, तो सिलिकॉन का जो एनआई होता है वो होता है 1.5 इंटू 10 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, जर्मेनियम का होता है 2.5 टू 10 to the power 13, और गैलियम आर्सेनाइड का होता है 1.7 into the power 6। ठीक है, यू कैन सी कि जो हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है वो जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड के बीच में लाई कर रहा है हमारा सिलिकॉन में। ओके, दिस इज नोन एज इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा मटेरियल इंट्रिंसिक है तो उसमें इक्विलिब्रियम में कितना इलेक्ट्रॉन है इक्विलिब्रियम में। ओके, इंट्रिंसिक, दिस इज इंट्रिंसिक एयर कंसंट्रेशन। अगर हम उसको डोपिंग कर रहे हैं तो डोपिंग करने से क्या होगा कि या तो हम इलेक्ट्रॉन से डोपिंग करेंगे पेंटावैलेंस से, या फिर ट्राइवैलेंस से डोपिंग करेंगे तो जिससे होल होगा हमारे पास। तो दोनों ही केस में, एक्सट्रिंसिक के केस में भी अगर हम इक्विलिब्रियम पे निकाल रहे हैं एन नॉट और पी नॉट का प्रोडक्ट, तो वो हमेशा एन आई स्क्वायर के इक्वल ही होगा। ओके, ये क्लियर है? दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को देखें तो एन नॉट जो है वो हमेशा क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एन डी होगा। एन डी क्या है? एन डी इज डोनर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि हमने जो डोपिंग किया है वो कितना डोपिंग किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो हम अगर पेंटावैलेंस से डोपिंग कर रहे हैं, मान लो कि हमने कोई भी पेंटावैलेंस से डोपिंग किया, तो उसमें एन डी जो है वो कितना होगा, जितना हमने डोपिंग किया है वो। तो अगर हम एन नॉट निकालें तो एन नॉट भी अप्रोक्सीमेटली एन डी के इक्वल होता है। तो वहां से हम निकाल सकते हैं कि पी नॉट क्या है। पी नॉट निकालना है तो क्या होगा, मतलब कि वहां पे माइनॉरिटी कैरियर कितना है हमारे पास, तो वो निकालने के लिए क्या होगा, हमें एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी करना होगा, इस फॉर्मूले में पुट करना होगा हमें। एन नॉट इक्वल टू एन डी है, तो पी नॉट क्या हो जाएगा हमारा, एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम होल कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन पता है तो। ठीक है, वैसे ही अगर हमें होल कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हमें इलेक्ट्रॉन का निकालना बहुत इजी हो जाता है कि कितना इलेक्ट्रॉन है वहां पे। तो वी कैन इजीली फाइंड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इफ वी नो द होल कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमने कितना एक्सेप्टर आयन से डोपिंग किया है उसमें, कितने उसमें एक्सेप्टर्स एटम है, कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है, अगर हमें वो पता है तो वी कैन इजीली फाइंड एन नॉट, क्योंकि हमें एन आई स्क्वायर पता है। सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 1.5 इंटू 10 to the power 10। ओके, तो इस तरह से हम एन नॉट और पी नॉट हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें पी नॉट या एन नॉट रिस्पेक्टिवली कुछ पता हो तो। एक और चीज जो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ डोनर एटम्स को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब क्या कि अगर हम डोपिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो हमारा माइनॉरिटी कैरियर है वो डिक्रीज होगा, है ना। अगर हम डोपिंग हमारा इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्योंकि ये नीचे है, तो क्या होगा, हमारा पी नोट जो है वो हमेशा कम होगा। जितना इसको इंक्रीज करेंगे उतना हमारा पी नोट कम होगा। पी नोट क्या है? पी नोट इज द माइनॉरिटी कैरियर। तो वी कैन गेट फ्रॉम दैट नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स डिक्रीजेस एज द डोपिंग लेवल इंक्रीजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हाँ, ओके, अब हम फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम यहाँ पे देखो, हमने क्या बोला यहाँ पे कि एन नॉट इज बेसिकली वेयर एन नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन डी। यहाँ पे कंप्लीटली इक्वल टू नहीं होता है, ये दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि अप्रोक्सीमेटली होता है, क्योंकि एन नॉट क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है। और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अगर कोई भी एक सेमीकंडक्टर है
तो उस सेमीकंडक्टर में हमने कुछ डोपिंग किया है, तो वो डोपिंग जो हम करेंगे वो एनडी है हमारा। उसमें हमने जो डोपिंग किया, जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हमने उसमें डोपिंग किया, तो वो एनडी है। लेकिन जो उस एलिमेंट जो हमारा सिलिकन है, सिलिकन के अंदर में भी थर्मल आयोनाइजेशन के कारण वहां पे इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होगा, है ना। जो इंट्रिंसिक बोलते हैं, इंट्रिंसिक होल कंसंट्रेशन और इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो जो इंट्रिंसिक है उसमें इलेक्ट्रॉन, तो वो भी तो ऐड होगा इसमें, या जो इंट्रिंसिक होल है वो भी तो ऐड होगा, जो हमारा ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमें निकालना है कि ओवरऑल अगर निकालना है तो इक्विलिब्रियम कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे एनडी क्या है? एनडी इज कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स और पॉजिटिव चार्ज आयंस। पी नॉट क्या है? इक्विलिब्रियम होल कंसंट्रेशन। एन ए क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स है। और एन नॉट क्या है? इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोई भी किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए अगर बात करें, अगर हमें टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज फाइंड करना है, तो क्या होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? इट इज एन डी, जो हमें डोपिंग किया है, तो उसमें हमने उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज किस पे है? पी नॉट पे है, जो होल है हमारा उस पे। तो एन डी प्लस पी नॉट जो है हमारा हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही अगर हमें निकालना है टोटल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो ये क्या होगा? एन ए प्लस एन नॉट होगा। और क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी मटेरियल का, तो फॉर चार्ज न्यूट्रलिटी जो है ना, अगर हम बोलते हैं कि किसी भी मटेरियल में चार्ज जो है न्यूट्रल होता है, अगर हम ओवरऑल देखें तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर हम देखें, तो एन डी प्लस पी नॉट विल बी इक्वल्स टू एन नॉट प्लस एन ए प्लस एन नॉट। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ कैरियर्स निकाल सकते हैं एग्जैक्ट। ओके, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट इज सिलिकॉन वर्सेस जर्मेनियम। सिलिकॉन हम क्यों यूज करते हैं और जर्मेनियम हम क्यों यूज नहीं करते हैं? तो सिलिकॉन का जो बैंड गैप है वो ऑलमोस्ट 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम का कितना होता है? 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, देन जो अगर बैंड गैप ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि थर्मल जनरेशन जो है सिलिकॉन में स्मॉलर होगा। जो हम थर्मल पेयर जनरेशन बोल रहे हैं, जिसे हम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे ला के रख रहे हैं सिलिकॉन को, तो उसमें क्या होगा कि जो थर्मल के कारण जो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेशन हो रहा है, वो ऑब्वियसली सिलिकॉन में कम होगा एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। ठीक है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। सेकेंड, अगर ये कम है, जो हमारा थर्मल पेयर जनरेशन है ये कम है, तो ऑब्वियसली लीकेज करंट भी कम होगा। लीकेज करंट क्या होता है कि जो हमने मेजोरिटी कैरियर है, तो मेजोरिटी कैरियर के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा एक्चुअल करंट है। लेकिन जो करंट माइनॉरिटी कैरियर का कारण फ्लो हो रहा है, वो उसको बोलते हैं हम लीकेज करंट। जैसे कि अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो उसमें जो होल के कारण करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज बेसिकली लीकेज करंट। ओके, तो वो लीकेज करंट जो है वो सिलिकॉन में बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट, सिलिकॉन से सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाना बहुत इजी है, ऐसा SiO2 बनाना बहुत इजी है। क्योंकि सिलिकॉन को अगर हम ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम इसको रखते हैं, और वहाँ पे हम ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। और ये एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, जो हमने देखा था लास्ट क्लास में। दिस इज अ वेरी गुड इंसुलेटर। और आईसी टेक्नोलॉजी में जब हम मॉसफेट बनाएंगे, जब हम सीमॉस बनाते हैं आगे, जब आईसी बनता है, तो उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है SiO2 का। तो इसीलिए ये भी एक बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिलिकॉन जो है बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये बहुत ही एबंडेंस में है अर्थ पे, एज ए फॉर्म ऑफ सैंड। सैंड के फॉर्म में बहुत ज़्यादा है सिलिकॉन अर्थ पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा में क्वांटिटी में अवेलेबल है अर्थ पे, तो ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स। ओके, देन ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। तो इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉन और होल मोबिलिटी है वो बहुत हाई है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ठीक है, तो जहाँ पे हमें बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करना होता है, whenever we need to make a device or IC which has to be used at a very high frequency, उसको हमें अगर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज करना है, तो वहां पे हम जर्मेनियम का जो डिवाइस है वो यूज करेंगे सिलिकॉन की जगह पे। ठीक है, वैसे नॉर्मली अगर हम देखा जाए, तो नॉर्मली हम सिलिकॉन का डायोड ही यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये चारों प्लस पॉइंट्स हैं।
ओके, एनी डाउट यहाँ पे? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैरियर अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम फर्मी डायक स्टैटिक्स। तो ये क्या होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सॉलिड में है तो ये एक स्टैटिक्स है, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे ये हमेशा वर्क करता है। वो क्या बोलता है कि probability of electron to occupy an available state at any energy level E at thermal equilibrium at temperature T। मतलब कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो कोई भी एक अवेलेबल स्टेट को ऑक्यूपाई करेगा अगर टेम्परेचर टी है और एनर्जी लेवल ई है तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसको बोलते हैं एफ ई। ठीक है, एफ ऑफ ई बोलते हैं, फर्मी डायक स्टैटिक्स बोलते हैं इसको। दिस इज गिवन बाय 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस ई एफ। नाउ ई इज द एनर्जी लेवल और ई एफ इज द फर्मी एनर्जी लेवल, जो जिस एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं वो। और के जो है वो हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और टी जो है हमारा टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन है। ओके, तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसका कि एनर्जी ई इक्वल्स टू ई एफ है, मतलब कि ई जो है हमने जो सप्लाई किया है वो फर्मी एनर्जी लेवल के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये अगर जीरो हो गया तो क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ जीरो क्या था, वन होता है। एक्सपोनेंशियल ऑफ जीरो इज ऑलवेज वन। तो 1/1 + 1 इज हाफ। ठीक है, तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जिसका फर्मी एनर्जी लेवल ईसी और ईवी के बीच में है। ठीक है, ईसी और ईवी के बीच में है। ईसी मतलब क्या हो गया, कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल, और ईवी इज वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। ठीक है, तो फर्मी लेवल हमेशा उसके बीच में लाई करेगा। ये समझ में आया आप लोगों को, इसमें कोई डाउट? जहां भी समझ में नहीं आया बता देना, मैं उसको रिपीट भी कर सकता हूँ। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हम आगे भी यूज करने वाले हैं। एफ इक्वल्स टू 1/एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, वेर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन, और ई एफ इज फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब उस चीज को हम यहाँ देखते हैं कि अगर ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है, ठीक है, जिसमें कि ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, तो जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए वो कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर में। दिस इज ई एफ, फर्मी एनर्जी लेवल। तो अगर वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो क्या होगा कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है किसी इलेक्ट्रॉन के किसी भी किसी भी एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करने का प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगा, हाफ होगा। है ना, जो कि हमारा यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई एन अवेलेबल स्टेट एट एन एनर्जी लेवल ई एट थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी। तो अगर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के अवेलेबल स्टेट को फिल करने का, ये यहाँ पे कितना, ये यहाँ जितने स्टेट्स हैं उतने स्टेट्स यहाँ भी हैं, और वो सारे अभी अवेलेबल स्टेट्स हैं, मतलब कि उसको हम ऑक्युपाई कर सकते हैं। और ये कितने सारे स्टेट जो हैं ये फिल्ड हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी अवेलेबल स्टेट को फिल करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ है। और वो हाफ क्यों है, क्योंकि हमारा फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, ये सेंटर में लाई कर रहा है, जो एनर्जी बैंड गैप है उसके सेंटर में लाई कर रहा है। ओके, ये समझ में आया आप लोगों को? ओके, अगर हम बात करें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के लिए अलग अलग, तो ये इंट्रिंसिक में हमारा फर्मी एनर्जी लेवल यहाँ सेंटर में लाई करता है, यहाँ आपको दिख रहा है। यहाँ वैलेंस बैंड है, ये हमारा हमारा ईसी है, कनेक्शन बैंड है। तो यहाँ से अगर हमें यहाँ तक भेजना है ना, तो इसे हमें 1/1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना होगा तब यहाँ पहुंच पाएगा। और इसका फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, सेंटर में है। ठीक है, अगर हम इसको डोपिंग करते हैं, अगर वो हमें उसको बना दिया एन टाइप, तो एन टाइप बना दिए तो क्या हो गया, एन टाइप बनाने से क्या हो गया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका जो डोनर एनर्जी लेवल है वो यहाँ पहुंच जाता है, नियर द कंडक्शन बैंड। यहाँ पे कहाँ पे है,
अगर हमारा इंट्रिंसिक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ओनली वैलेंस बैंड में है। ठीक है। लेकिन जब जब हमने इसको डोपिंग कर दिया और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गया एक्स्ट्रा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, वो भी बॉन्डेड है। ये इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या है, आर्सेनिक एटम के साथ बॉन्डेड में है, इसके न्यूक्लियस के साथ अभी भी बॉन्डिंग में है, वो अभी भी फ्री नहीं हुआ है, जब तक कि उसको हम कोई भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल नहीं देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी कंडक्शन बैंड में नहीं है, वो अभी उसके जस्ट नीचे है। मतलब उसको हल्का सा एनर्जी लेवल मिला, इतना एनर्जी लेवल, तो वो पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में, और वो फ्री हो जाएगा चार्ज कैरी करने के लिए। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट या नहीं समझ में आया? समझाओ एक बार और मैं। ये क्लियर है आप लोगों को कि यहाँ पे डोनर डोनर जो स्टेट मैंने लिखा है, ये यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि जब हमने डोपिंग किया, तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन के 4 एटम के साथ उन्होंने बॉन्डिंग कर लिया। आर्सेनिक का जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो अभी भी ऐसा नहीं है कि फ्री है वो। जैसे कि अगर हम बात करें मेटल में, तो मेटल में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, वो ओवरलैप होता है। ये हमारा है कंडक्शन बैंड, और ये हमारा है वैलेंस बैंड। तो इसमें जो हमारा मेटल में ये ओवरलैप होता है, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्री है मूव करने के लिए। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में अगर हम डोपिंग कर भी दिया, डोपिंग करने के बाद भी क्या हुआ कि जो आर्सेनिक इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड में है। ये फ्री कब होगा? जब हम उसको हल्का सा एनर्जी सप्लाई करेंगे तो। जैसे हमने उसको हल्का सा एनर्जी सप्लाई किया, तो क्या हो गया, वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लाई कर रहा है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, इसीलिए इसका जो फर्मी लेवल है, जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग जो हम फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ होगा, वो सेंटर से, जो यहाँ पे सेंटर में था पहले, ये सेंटर से शिफ्ट होके ये पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है। लाइकवाइज अगर हमने उसको डोपिंग कर दिया पी टाइप से, जो कि हमारा एक्सेप्टेड जिसको बोलते हैं डोनर, तो उसमें अगर हमने मान लो कि गैलियम से हमने उसको डोपिंग कर दिया है, तो गैलियम का जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो इसमें बॉन्ड में आ जाएगा सिलिकॉन के साथ। लेकिन उसका जो फोर्थ जो बॉन्ड बच गया, यहाँ पे एक होल बच गया है, तो वो क्या होगा, वो वैलेंस बैंड के पास आ जाएगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहुंचता है कहाँ पे, कंडक्शन बैंड के पास। जो होल्स है वो पहुंचता है वैलेंस बैंड के पास। तो दिस इज एक्सेप्टर स्टेट। अब यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने इसको कोई भी एनर्जी अप्लाई नहीं किया है, कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं किया। जैसे ही इसको हल्का सा एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, होल्स यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। होल यहाँ पहुंचा मतलब होल मूव करता है हमेशा बैलेंस बैंड में। एक चीज हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्शन बैंड में, और होल्स मूव करता है वैलेंस बैंड में हमेशा। मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ बॉन्डिंग एरिया से अलग आ गया है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। लेकिन होल जो है हमेशा कहाँ होगा, जो उसका बॉन्ड है उसी में होगा। मतलब क्या, कि जो उसका वैलेंस बैंड है उसी में होगा, हमेशा मूव करेगा। ठीक है। तो होल हमेशा मूव करता है वैलेंस बैंड में, इसीलिए होल जो है यहाँ से अगर हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो ये पहुंच जाएगा वैलेंस बैंड में। ठीक है। इसीलिए जो इसका फर्मी एनर्जी लेवल है, वो सेंटर से, जो हमारा सेंटर पे था इंट्रिंसिक में, जो इंट्रिंसिक में हमारा सेंटर पे था यहाँ पे, है ना, तो वो अगर हमने जब डोपिंग किया तो उससे क्या हो गया, वो शिफ्ट होके नीचे आ गया टुवार्ड्स द वैलेंस बैंड। समझ में आया ये चीज आप लोगों को कि कैसे फर्मी लेवल, जो फर्मी एनर्जी लेवल है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है डोपिंग का? अगर हम डोपिंग करते हैं एन टाइप से, तो जो हमारा फर्मी लेवल है वो मूव होता है कंडक्शन बैंड के ओर। इट मूव्स टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। अगर अगर हम इसको डोपिंग कर रहे हैं ट्राइवेलेंट से, दैट मीन्स पी टाइप से, तो क्या होगा, ये मूव करेगा टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड। ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं? इतना क्लियर है? अभी तो कोई डाउट आप लोगों को? एनी डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा यूज में आने वाला है आप लोगों को। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी। ओके।
नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अगेन सेम टॉपिक को हम अभी कैरी कर रहे हैं। कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो उसका ये फॉर्मूला होता है कि N इक्वल्स टू एन सी। एन सी इज द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स कंडक्शन बैंड। मतलब कंडक्शन बैंड में कितने अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं, मतलब इस कंडक्शन बैंड में कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें अगर किसी को डाउट है तो यू हैव टू गो बैक टू दी स्टार्टिंग ग्राफ जो मैंने बताया था आप लोगों को। वहां से आपको समझ में आएगा कि एनर्जी स्टेट क्या होता है। यहाँ यहाँ पे मैंने आप लोग बताया था कि हेयर वी हैव फोर एन स्टेट्स, और यहाँ पे चारों ही फोर एन स्टेट जो हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं फोर एन इलेक्ट्रॉन से। तो ये हमारा हो गया वैलेंस बैंड। ठीक है। अगर हम बात करें कंडक्शन बैंड का, तो यहाँ पे यहाँ भी फोर एन स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये कंप्लीटली एम्प्टी है। ठीक है। तो जो हम बता रहे हैं एनसी, एनसी वही है कि नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल इन दी कंडक्शन बैंड। ओके। और एनवी जो होगा वो होगा नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल इन द वैलेंस बैंड, दैट इज फॉर होल। ओके। तो एनसी क्या है यहाँ पे? एन इक्वल्स टू एनसी। एनसी इज द नंबर ऑफ सॉरी डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड। ठीक है। और एनवी क्या है हमारा? एनवी इज द डेंसिटी ऑफ अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स इन बैलेंस बैंड। ये होल्स के लिए होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। ओके। तो एन इक्वल्स टू एन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन है उसमें वो अगर फाइंड करना है, तो कितने स्टेट्स अवेलेबल हैं वो इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। ठीक है। ये कैसे हुआ? ये हमने यहाँ पे पुट किया, इस इक्वेशन में पुट किया वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ से आया ये इक्वेशन। लाइकवाइज पी इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स जो अगर हमें फाइंड करना है, तो हम वो क्या होगा? एन वी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई वी माइनस ई एफ माइनस ई वी अपॉन के टी। ओके। तो यहाँ से एनसी अगर हम फाइंड करना है, तो एनसी फाइंड करने का ये भी एक फॉर्मूला होता है जो कि आप अ, याद रख सकते हो अगर आप रखना चाहो तो। एनसी इक्वल्स टू होता है 2 इंटू 2 पाई के टी एम ई अपॉन एच स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पे के इज द बॉल पेन कॉन्स्टेंट, टी इज टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन, एंड एम ई इज इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम ई इज इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। तो वहां से हमारा एनसी आता है, एनसी निकाल सकते हैं हम। लाइकवाइज एनवी भी सेम होता है। ठीक है, सेम फॉर्मूला है एनवी का भी। ओके। तो एनसी अगर देखें तो एनसी इज अप्रोक्सीमेटली 2.8 इंटू पावर 19 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें एनवी का, तो ये 1.2 इंटू पावर 19 होता है। ओके। क्योंकि ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल का जो इफेक्टिव मास है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए दोनों डिफरेंट है। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? एनी डाउट? ओके। नहीं तो देखते हैं कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में दोनों एनर्जी लेवल क्या होता है। जो हमने यहाँ पे देखा था वही जो इस इक्वेशन में मैंने देखा था, इस फिगर में देखा था कि हमने डोपिंग किया इलेक्ट्रॉन से, मतलब एन टाइप से। तो जो हमारा डोनर लेवल है वो यहाँ पे आ जाता है, मूव कर जाता है। और हमने डोपिंग किया पी टाइप से, तो वो यहाँ पे मूव हो जाता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट इज कि ये अगर हम इसको विजुअली देखें तो आपको और समझ में आएगा कि मान लो कि ये हमारा एक लैटिस है, जिसमें कि ये हमारे ये जितने भी हैं ये सब सिलिकॉन है। ये सिलिकॉन है, 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 और ये सिलिकॉन है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा एस बी है, एंटीमन। तो ये हमारा ग्रुप 5 एलिमेंट है। मतलब इसके कितने ऑटोमोस्ट में है? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हर एक जो हमारा एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे कि ये अगर एस बी है, तो एस बी का देखो, 2 2 4 2 6 2 8, और एक जो है अभी भी इसके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में अभी भी लगा हुआ है। ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे रहता है।
अब यहाँ पे आप ध्यान दो इस चीज को, और यहाँ ध्यान देना इसको कि ये मूव कैसे करता है। तो कैसे हमारा डोनर जो एनर्जी है, डोनर इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे मूव करता है हमारे इस बैंड, ठीक है, सीबी में। दिस इज कंडक्शन बैंड। ओके, ध्यान देना अभी। ओके, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हुआ और यहाँ पहुंचा, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। समझ में आया ये चीज? ये क्लियर है आप लोगों को? इसे शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे एक लैटिस में मूवमेंट होता है कैरियर का। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था पहले, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, ठीक है, मूव वो रैंडमली करेगा, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज? वैसे ही अगर हम बात करें एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का, तो उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो वी कैन सी है कि यहाँ पे इंडियम हमने यूज किया है, ये ग्रुप 3 एलिमेंट है, तो इसके कारण यहाँ पे एक होल है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे होल है, तो होल कैसे मूव करता है वो देखो। अगर हमने होल को मूव कराया, तो होल कैसे मूव किया, समझ में आया ये चीज कि होल कैसे मूव करता है। कि ये अगर होल है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यू विल से। अभी आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस होल को फिल करेगा। जैसे यहाँ पे फिल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वैकेंसी बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन होल उसके जस्ट अपोजिट में मूव कर रहा है ऐसे, है ना। होल जो है हमारा यहाँ से ऐसे मूव करेगा। अभी आप ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, उसके कारण होल क्या, होल यहाँ से यहाँ पहुंच गया। और वैसे ही क्या होता है कि होल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा कैरियर जो है मूव करता है लैटिस में। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? इतना क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर, यहाँ क्लियर तक है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, ओके, ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है वो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पीएन जंक्शन डायोड। तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो सेमीकंडक्टर का है, अगर हम सेमीकंडक्टर लर्न कर रहे हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ठीक है, उससे हम डायोड बनाते हैं या फिर ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ठीक है, अब डायोड जो है वो क्या होता है। तो अगर हम इसको ऐसे हाइपोथेटिकली सोचें कि एक हमारे पास सबस्ट्रेट है जिसको हमने डोपिंग कर दिया है पी टाइप से, मतलब ये हो गया पी टाइप मटेरियल हो गया, सिलिकॉन है ये, और ये एन टाइप का मटेरियल है। तो अगर पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। लेट्स सी, हमने जिसको ज्वाइन किया, तो अब क्या होगा, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एन टाइप है मतलब क्या हो गया कि एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात कर रहे हैं एन टाइप का, तो उसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन टाइप। एन टाइप हम इसीलिए बोल रहे हैं उसको क्योंकि वहां पे जो मेजोरिटी कैरियर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बोल रहे हैं पी टाइप, तो पी टाइप का मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो मेजोरिटी कैरियर है वो होल है। यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर हो रहा है, लेकिन वहां पे एक और कैरियर होता है जिसको बोलते हैं हम माइनॉरिटी कैरियर, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। व्हाट इज माइनॉरिटी कैरियर। तो एन टाइप में जो थर्मल एनर्जी हमने प्रोवाइड किया, अगर हमने इसे 0 डिग्री केल्विन से मूव करके हमने इसे रूम टेम्परेचर पे रखा, जो कि हमारा कितना है, 300 डिग्री केल्विन है। तो अगर हम, तो क्या होगा, यहाँ पे एक थर्मल एनर्जी मिलेगा इसको, और उसके कारण यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर निकलेगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में रिलीज होते हैं। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और होल भी निकलेगा। तो जो होल यहाँ पे आ जाएगा वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा वो क्या हो गया यहाँ पे, माइनॉरिटी कैरियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हमें समझना होगा कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर होल है और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है। एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी कैरियर होल है। ठीक है, इसके बाद, हेलो, कोई डाउट है किसी को?
ओके, तो जैसे हमने इसको ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करते ही क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे, अब देखो एक और चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर ये एन टाइप है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने इसको डोपिंग कर रखा है। तो मान लो कि ये अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 16 के आसपास होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, और वैसे यहाँ पे होल्स भी है, वो भी मान लेते हैं कि सेम डोपिंग किया हुआ है, यहाँ भी 10 पावर 16 है। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और एक तरफ होल बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और होल पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। तो जहां भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब कि किसी एक जगह पे बहुत ही एब्रप्टली चेंज हो रहा है कुछ, तो वहां पे क्या होता है हमेशा, वो चाहेगा, इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि वो इसमें डिफ्यूज हो जाए, सारा इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि वो इधर आ जाए, और सारा होल चाहेगा कि वो इधर चले जाए, जितने भी होल्स हैं वो चाहेगा कि इधर चले जाए। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन और होल को, एन टाइप और पी टाइप को ज्वाइन किया, तो ये होने वाला है कि इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि वो इधर आ जाए सारा, और होल चाहेगा कि वो इधर इधर आ जाए। इसका इसका सिंपल एनालॉजी है कि अगर आप मान लो कि एक आपके पास एक बकेट है, और बकेट में आपने एक ड्रॉप रेड कलर डाला, तो रेड कलर का एक ड्रॉप डालने से क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे ही आपने डाला उसमें बकेट में, तो वो पूरा फैलता है उसमें जाके। ऐसा क्यों फैलता है, क्योंकि रेड जो हमने कलर डाला है, ड्रॉप डाला है, उसमें रेड कलर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जो कि वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से बहुत डिफरेंट है। तो वो चाहता है आने के लिए इक्विलिब्रियम पे, एवरीथिंग वांट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो वो पूरा उसमें डिफ्यूज हो जाता है, मिल जाता है उसमें। तो वैसे ही अगर हम सोचें यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है बहुत ज्यादा मात्रा में, और यहाँ पे होल है बहुत लार्ज क्वांटिटी में, तो क्या होगा, जैसे हम इसको मर्ज करेंगे, तो होल चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन के साइड में जाए, क्योंकि वहाँ पे होल्स नहीं है, बहुत कम है वहाँ पे होल्स, और इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि वो जाए होल्स के साइड में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन बोलते हैं इसको, इट इज नोन एज डिफ्यूजन। तो दैट विल बी क्लियर हेयर कि ये जो है ये चेंज हो जाएगा इस वाले डायग्राम में। कैसे हो जाएगा चेंज, कि अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड गया, तो क्या होगा, होल से मर्ज हो जाएगा वो। मतलब होल क्या है, होल इज द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। होल का डेफिनेशन क्या मैंने बताया था आप लोगों को, कि होल इज, अगर हमें होल को डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे, कि इट इज नथिंग बट जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स वो होल है। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चाहे डिफ्यूज होगा, तो क्या होगा, वो होल के साथ रिकम्बाइन करेगा। ठीक है, और होल इधर से इधर आएगा इलेक्ट्रॉन के साइड में, तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो बन जाएगा आयन। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके और होल में आया है, तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि होल इधर से आके इलेक्ट्रॉन को चार्ज किया है, तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ दीज आर नॉट चार्ज कैरियर्स। यहाँ जो आपको दिख रहा है इस पूरे एरिया में जो प्लस और माइनस दिख रहा है, दीज आर नॉट चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स का है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो चार्ज कैरियर है, यहाँ पे होल है तो वो है चार्ज कैरियर। लेकिन इस बीच में जो यहाँ पे हुआ, डिफ्यूजन हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन और होल मिल गए आपस में, तो उससे क्या हो गया, ये बन गया आयन। दीज आर नेगेटिव आयंस, दीज आर पॉजिटिव आयंस। अब ये चार्ज कैरियर नहीं है, दीज आर नॉट चार्ज कैरियर, दीज आर नॉट मोबाइल चार्ज कैरियर जो कि मूव कर सकता है। अब ये बन गया है आयन। और ये जो है, अगर हम बात करें, तो इस और इस रेंज के बीच में वी हैव जीरो चार्ज कैरियर। मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर है ही नहीं हमारे पास, ना इलेक्ट्रॉन है और ना ही होल है। ठीक है, नाइदर वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन नॉर वी हैव होल्स जो कि मूव कर सके। तो ये बन गया आयन में। अब आयन में बन गया, तो इसको बोलते हैं हम, इस रीजन को बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, ये जो रीजन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, या फिर स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं। इट हैज मल्टीपल नेम, इट ऑल्सो नोन एज स्पेस चार्ज रीजन, इट ऑल्सो नोन एज डिप्लीशन रीजन। इसको डिप्लीशन रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से चार्ज कैरियर डिप्लीट हो गया है, इसलिए बोलते हैं इसको डिप्लीशन रीजन। और क्योंकि ये जो रीजन है, ये एक स्पेस के जैसा फॉर्म हो गया है, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, ये फॉर्म हो गया है स्पेस के जैसा, जिसमें कि बस चार्ज है ओनली।
तो इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं। ये जो यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको, ये सब आयोनाइज्ड एक्सेप्टर्स हैं, और ये जो पॉजिटिव साइन दिख रहा है, ये हमारा आयोनाइज्ड डोनर्स है। ओके, समझ में आया ये चीज? और इसको जो बोलते हैं, इसका जो यहाँ से यहाँ तक का बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डिप्लेशन विड्थ बोलते हैं इसको। ये डिप्लेशन रीजन है, और यहाँ से यहाँ तक का जो विड्थ है उसको बोलेंगे हम डिप्लेशन, जो यहाँ से यहाँ तक का विड्थ है उसको बोलेंगे हम डिप्लेशन विड्थ, और इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ओके, समझ में आया ये चीज? इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। ओके, तो इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डायोड एक्चुअली में क्या होता है। ये तो हमने बस ज्वाइन किया तो ये सब हुआ। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डायोड क्या होता है, डायोड का करंट कैसे फ्लो करता है उसमें, और किस तरह से उसका हम यूज करते हैं डायोड का। ओके, यस सर। ठीक है। तो अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप पूछ सकते हो डाउट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। If not, then we can meet in next class. Okay, all the best.